मारूदात पेश की थी, जिसके ऊपर बहुत सारे दोस्तों के सवालात आए कि वहाँ रिकॉर्डिंग में आवाज़ साफ ना होने की वजह से बहुत सारे दोस्तों के मुझे मैसेज मसूल हुए, जिनका फर्दन जवाब देना मेरी इंतहाई मुश्किल हो गया कि जो तकरीबन 200-300 मैसेज होंगे। तो फिर मुझे बहुत सारे दोस्तों ने यही मशवरा दिया कि नेक्स्ट वर्कशॉप में इसको आप दोबारा एक्सप्लेन कर दें। तो दोस्तों, शुगर आज कल के दौर की सबसे बड़ी बीमारी, या इस तरह कह लें कि हर दूसरा तीसरा बंदा इसमें मुलव्वस हो रहा है, और इसमें ज़्यादातर जो इसमें दखल है वो हमारे लाइफस्टाइल का। ठीक है, जब तक हम देहातों में रहते थे तो रात का खाना जब हम असर के टाइम खा लेते थे तब तक किसी को शुगर नहीं थी। ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं 90 से प्रैक्टिशनर हूँ। मेरे अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह पटवारी थे, फीस बिल्ला हिकमत करते थे। मेरे दादाजी भी थे हकीम, मेरे परदादा जी भी थे, नाना जी थे। ये अल्लाह पाक का करम और फजल है कि ये हमारी चौथी नस्ल में ये दाखिल हो चुकी है। 400 साल से हमारा अल्हम्दुलिल्लाह दिन के साथ ताल्लुक है। तो शुगर मर्ज पुरानी है, लेकिन जो उस वक्त शुगर होती थी वो आजकल नहीं है। ठीक है, बहुत सारे जो इधर प्रैक्टिशनर बैठे हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको पता होगा कि उस वक्त शुगर चेक कैसे की जाती थी। तो यूरिन को शीशी के अंदर गर्म करके चेक किया जाता था। ये खून में शुगर नहीं आती थी, वो सिर्फ यूरिन में आती थी। आपको पता होगा कि ग्लूकोमीटर मशीन ही सन 2000 के बाद आई है। ठीक है, वो जो शुगर थी जिसको इब्न सीना ने भी नकल किया है, वो बलगमी शुगर थी। तो जूं जूं हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ और ख़ास तौर पे हमारे जो चटपटे खाने, फास्ट फूड, इनका रवाज बना, तो उसके बाद जो शुगर ने इजाद पकड़ी वो है टाइप 2 की शुगर। तकरीबन 95% मरीजों में टाइप 2 शुगर है। टाइप 1 के सिर्फ बचपन में मरीज होते हैं, जो 3 एज में 15 साल तक छोटे बच्चे। और जो टाइप 2 के शुगर के मरीज हैं वो भी आखिर में जाकर टाइप 1 में इसलिए कन्वर्ट हो जाते हैं कि इनकी इंसुलिन की पैदाइश में कोई कमी नहीं होती। लबलबा एक्स्ट्रा इंसुलिन पैदा कर रहा होता है, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से लबलबा बार बार इंसुलिन की मिकदार बढ़ाता रहता है, वर्क करते करते थक जाता है। तो उसके बाद ये टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाती है। तो लिहाजा इसकी मैं चंद एक टिप्स बताऊंगा प्रैक्टिशनर के लिए कि जिस बंदे को बार बार पेशाब आए और मुंह खुश्क हो, वो चंद एक बंदे आएंगे, उसका वजन गिर रहा होगा, वो बलगमी शुगर होगी, जिसको हमारे नजरिए वाले भाई असाबी शुगर कहते हैं। ठीक है, वो शुगर कभी भी खून में नहीं आएगी, क्योंकि आजकल हमारे नवाज बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं। तो जरूरत के मुताबिक, हालात के मुताबिक मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि हमारे जो तबीब है इनको भी रिपोर्ट्स पढ़नी आनी चाहिए, और रिपोर्ट्स के साथ इनको फायदा लेना चाहिए कि जो शुगर सिर्फ पेशाब में आए वो बलगमी शुगर है। ठीक है, और जो खून में भी आए, पेशाब में भी आए, वो शुगर फैटी लीवर की वजह से होती है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ने की वजह से होती है। जब तक किसी मरीज को फैटी लीवर नहीं होता उसको शुगर नहीं होती। ये आप नोट कर लें, जब फैटी लीवर होता है उसके बाद लबलबा मुसलसल काम कर रहा होता है, मुसलसल इंसुलिन बढ़ाता जाता है, लेकिन शुगर जिसमें बढ़ती रहती है, मुसलसल 2-3 साल 5 साल फैटी लीवर रहने के बाद शुगर शो होती है, लेकिन लबलबा उससे पहले अपना वर्क शुरू कर चुका होता है। और उसके बाद क्या किया जाता है, हम इंसुलिन की गोलियां, इंसुलिन लेना शुरू कर देते हैं, और जो वजह थी शुगर की उसको कभी दूर करने की कोशिश नहीं करते। वर्ल्ड के ऊपर जो तहकीक हुई है कि ये जो रात को लेट खाना, पेट भर के खाना खा के सो जाना, ये फैटी लीवर का सबसे बड़ा सबब है। और उन्होंने कहा कि अगर शुगर के साथ आप लड़ना चाहते हो, शुगर को कंट्रोल करना चाहते हो, तो आप शुगर पेशेंट को 18 घंटे के बाद एक रोटी दो। अगर वो दूसरी रोटी खाने से भाग गया तो उसका मेदा काट के इतना छोटा कर दे, दूसरी रोटी वो खा ही ना सके, फिर आप शुगर को कंट्रोल कर सकते हो। तो इसीलिए जब हम देहात में रहते थे तो वो उस वक्त ये गैस का मसला बाद में आया, तो लकड़ियां जला के औरतें असर के टाइम खाना दे देती थी, मगर उससे पहले खाना खा लिया जाता था। और रात को सोते वक्त ये चाय बिस्किट, ये टी टाइम, ये फला पार्टी, ये फास्ट फूड, ये कुछ नहीं था। तब तक हर बंदा सेहतमंद था, जल्दी सोया जाता था, जल्दी उठा जाता था। तो लिहाजा जो टाइप 2 के मरीज हैं वो इंसुलिन ले लें, गोलियां ले लें, शुगर को 100 पे रखें, 110 पे रखें। उनके एंड पे जाके गुर्दे भी खराब होते हैं, उनकी इंसुलिन की मिकदार भी बढ़ती जाती है, और उनके साथ बाद में गुर्दों के मसाइल, हार्ट के मसाइल, ये बढ़ते इसलिए जाते हैं कि हम अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह
पिछली वर्कशॉप में कहा था कि शुगर जो है ये उस वक्त काबिल इलाज है, 1 2 4 खुराकों का मसला नहीं, जब तक आप अपना लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करते। तो मेरे भाई बाबा नईम हैदर साहब ने कहा था कि जी हम शुगर का इलाज करते हैं, तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। मेरे पास अभी मोबाइल में रिपोर्ट शामिल है HbA1c के, मैं टेस्ट आपको दिखा सकता हूँ कि जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से 5.2 तक या 5.3 तक आ चुके हैं। ठीक है, लेकिन मसला ये है कि एक इलाज है कार्बोहाइड्रेट का बंद कर देना। जब मरीज कार्बोहाइड्रेट खाएगा ही नहीं तो उसकी शुगर तो गिर जाएगी। मसला यह है कि वो कार्बोहाइड्रेट भी यूज करे और फिर भी शुगर ना बढ़े, तो सबसे पहले फिर आपको फैटी लिवर का इलाज करना पड़ेगा, TG को नॉर्मल करना पड़ेगा। जिस बंदे का ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल नहीं है वो शुगर की गोलियां खा के भी परेशान रहता है, वो इंसुलिन लेके भी परेशान रहता है, उसके पाँव में सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, उसके पाँव में जलन मिल जाती, उसके जिस्म में थकावट, उसके जिस्म में दर्द, उसका BP बढ़ना, और उसके बाद फिर जब आप BP की गोलियां इस्तेमाल करते हैं आपके गुर्दों को ज्यादा वर्क करना पड़ता है। फिर एक टाइम आता है जो आपके गुर्दे भी कमजोर हो जाते हैं, और इसके बाद आपका जो लीवर है मजीद फैटी होता जाता है जब आप रात को लेट खाना खाते हैं, सुबह एक्सरसाइज नहीं करते। तो लिहाजा जो मरीज शुगर को दवाई को कम करना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं वो रात को खाना जल्दी खाएं, मगरिब से पहले खा ले, 1 रोटी खा ले, लेकिन रात को शुगर की गोली हरगिज़ ना लें। सारे के सारे हमारे शुगर पेशेंट जो हमारे पास आते हैं सब के सब हाई शुगर से डरते हैं, लो शुगर से कोई नहीं डरता, और जब भी डेथ होती है लो शुगर के साथ होती है, हाई शुगर के साथ फौरी तौर पे कभी किसी को कुछ नहीं हुआ। तो लिहाजा जो रात को गोलियां खा के सो जाते हैं, फिर ये ऐसा मसला है कि जब शुगर लो होती है तो वो साथ वाले बंदे से पानी भी नहीं मांग सकता। 5-7 मिनट जी। और उसके बाद दूसरा हमारा जो मुझे जिम्मेदारी दी गई थी